हेलो एवरीबडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 11th की जो इंग्लिश इलेक्टिव बुक है वोवन वर्ड्स, उसकी पोम नंबर 11 ओड टू अ नाइटिंगेल की समरी एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स। अगर आपने मेरे इस वीडियो का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा इस पोम का, तो जल्दी से जाइए और देख के आइए ताकि आपको और क्लियरली समरी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर समझ आए। सो लेट्स बिगिन विथ आवर समरी। इस पोम के जो पोएट हैं वो है जॉन कीट्स। अब उन्होंने ही ये पूरी पोम लिखी है और हमको एक्सप्लेन किया है कि कैसे एक इंसान की लाइफ में बहुत दुख एंड दर्द होते हैं जो नेचर से कनेक्ट होके कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। और यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है नाइटिंगेल नाम की उस बर्ड का जो गाने गाती है। गाने यानी हम इंसानों जैसे नहीं, उसको उसका साउंड है, बहुत ही मेलोडियस वॉइस है उसकी, जिसको सुन के हमें सुख प्राप्त होता है और हम अपने लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स और अपनी पेन्स को भूल जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। द पोएट ओपन्स विद अ डिक्लेरेशन ऑफ हिज ओन हार्ट एक। जब पोएट ओपन करते हैं यानी कि जब पोम स्टार्ट होती है तो वो पोएट जो जॉन कीट्स हैं अपने हार्ट एक यानी अपने दिल में होने वाला जो दर्द है, जो तकलीफ है, उसके बारे में बताते हैं। क्योंकि उनकी लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स है। 26 ईयर्स में उनकी डेथ हो गई थी ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी नाम की बीमारी से, और इसी वजह से बहुत ही यंग एज में उनकी डेथ हो गई थी, 26 साल में। He feels numb as though he had taken a drug only a moment ago. तो पोएट को बहुत नम्ब यानी ऐसा लगता है कि मैं सुन्न पड़ गया हूँ, मेरा शरीर बिल्कुल ठंडा हो गया है और एक सेकंड पहले जैसे मैंने कोई ड्रग पी लिया है। He is addressing a nightingale he hears singing somewhere in the forest and says that his drowsy numbness is not from envy of the nightingale's happiness, but rather from sharing it too completely. He is too happy that the nightingale sings the music. तो ऑथर पोएट यहाँ पे बोलते हैं, वो नाइटिंगेल को बोल रहे हैं कि भाई मैं नाइटिंगेल को समवेयर फॉरेस्ट यानी जंगल के बीच में से मुझे उसकी गाने गाने की आवाज़ आ रही है और मुझे ड्राउजी नम्बनेस सी फील हो रही है। ऐसा लग रहा है मैं उसके गाने में इतना खो गया हूँ कि मैं ड्राउजी हो रहा है, मुझे नींद आ रही है और मैं नम्ब यानी कहीं ठंडा पड़ गया हूँ, मेरा शरीर बिल्कुल ठंडा हो गया, मैं नम्ब हो गया हूँ यानी सुन्न हो गया हूँ। और इस बात से कि भाई नाइटिंगेल सॉन्ग गा रही है, मुझे उससे एनवी यानी जेलसी या जलन नहीं हो रही है, क्योंकि मैं तो बहुत खुश हूँ उसकी खुशी में, क्योंकि वो गाने गा रही है, खुश है, दूसरों को भी खुशी पहुंचा रही है, तो मैं भी उसके साथ कंप्लीटली खुश हूँ। ही इज यानी पोएट इज टू हैप्पी, वो भी बहुत खुश है नाइटिंगेल से क्योंकि वो म्यूजिक गा रही है। इन द सेकेंड स्टैंजा, जब पोम का सेकेंड स्टैंजा हम पढ़ते हैं, द पोएट एक्सप्रेसेस हिज विश फॉर वाइन। पोएट अपनी इच्छा जता रहे हैं कि मुझे वाइन यानी अल्कोहल पीना है, दैट वुड टेस्ट लाइक फ्लावर्स, और उसका टेस्ट फ्लावर्स और ग्रीनरी यानी कि हरे भरे पेड़ पौधों जैसा उसका टेस्ट होना चाहिए। यानी यहाँ पर भी पोएट कहना चाहते हैं कि नेचर से जुड़े रहो, अगर वाइन भी पी रहे हो तो उसको टेस्ट नेचर का ही चाहिए। एंड लेट हिम लीव द वर्ल्ड अनसीन एंड डिसअपियर इनटू द डिम फॉरेस्ट ऑफ द नाइटिंगेल। तो पोएट कहते हैं मैं कोई वाइन पी लेना चाहता हूँ जिसमें नेचर का टेस्ट आए, और मेरी लाइफ में इतने दुख दर्द तकलीफें हैं कि मैं इस डिम फॉरेस्ट, इस घने जंगल में नाइटिंगेल के साथ कहीं घूम हो जाऊं, ताकि मैं अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स भूल जाऊं और उसके सिर्फ म्यूजिक को सुनता रहूं। इन द थर्ड स्टैंजा, जब थर्ड स्टैंजा की बात होती है, he explains his desire to fade away, saying he would like to forget the troubles in Nightingale has never known. तो पोएट थर्ड स्टैंजा में बोलते हैं कि मेरी डिजायर, मेरी इच्छा है कि मैं फेड अवे हो जाऊं यानी कि इस नाइटिंगेल के साथ कहीं गायब हो जाऊं, एंड फॉरगेट द ट्रबल्स, और जितनी ट्रबल्स है मेरी लाइफ में वो सब कुछ भूल जाऊं। ये वो ट्रबल्स हैं जो नाइटिंगेल को पता भी नहीं है, नाइटिंगेल हैज नेवर नोन। और क्या ट्रबल्स है जो नाइटिंगेल को नहीं पता? द वेरीनेस यानी इंसान सारा दिन काम करके कितना थक जाता है, द फीवर यानी तबीयत खराब होना, बीमारियां जो इंसान की लाइफ में वो, एंड द फ्रेट, फ्रेट यानी वरी, टेंशन, जो चिंताएं एक इंसान की लाइफ में, वो सारी चीज़ें तो नाइटिंगेल को पता ही नहीं है। और मैं ये सारी चीज़ें पीछे छोड़ के नाइटिंगेल के साथ घने जंगल में कहीं घूम हो जाना चाहता हूँ। द पोएट टेल्स अ नाइटिंगेल टू फ्लाई अवे and he will follow not through alcohol but through poetry which will give him viewless wings. तो पोएट कहते हैं नाइटिंगेल को कि तुम उड़ जाओ, कहीं फेड हो जाओ, गायब हो जाओ, और मैं तुमको फॉलो करूंगा यानी मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। अल्कोहल के थ्रू नहीं, दारू पी के नहीं, बट थ्रू पोएट्री, अपनी कविताओं के थ्रू। मैं कविताओं में तुम्हें इमेजिन करता हूँ, विच विल गिव मी व्यूलेस विंग्स, और इससे मुझे विंग्स यानी उड़ने के पंख मिल जाएंगे जो व्यूलेस है यानी लोगों को दिखाई नहीं देंगे, लेकिन मुझे ऐसी फील आएगी कि मैं उड़ रहा हूँ यानी समवेयर मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ और उस मोमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ।
इन द 7th स्टैंजा, जो लास्ट का जो 7th स्टैंजा है, द स्पीकर या जो हमारे पोएट हैं टेल्स द नाइटिंगेल दैट इट इज इमॉर्टल। लास्ट में पोएट बोलते हैं कि जो नाइटिंगेल है वो इमॉर्टल है, यानी अमर है। अब अमर कैसे होगी भाई, आखिर तो वो भी जीव जंतु है, उसको मरना है। लेकिन यहाँ पे इमॉर्टल का मीनिंग है उसकी वॉइस से, उसकी आवाज से। जो नाइटिंगेल की आवाज, जो मधुर आवाज है जिससे सबको खुशी मिलती है, वो इमॉर्टल है यानी अमर है, यानी जनरेशन से जनरेशन लोग उसको सुनते आ रहे हैं। He says that the voice he hears singing has always been heard by ancient emperors and clowns by homesick Ruth. तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि ये जो आवाज़ मैं आज सुन रहा हूँ, ये नाइटिंगेल की, इस बुलबुल पक्षी की, कोकिला पक्षी इसको हिंदी में कहते हैं, ये सदियों पहले बड़े बड़े एम्परर्स, राजाओं ने, और उनके क्लाउन्स यानी कि वो राजाओं के अंडर वो लोग जो हंसी मजाक करके राजा को हंसाने का काम करते हैं, उन क्लाउन्स, उन जोकरों तक ने भी ये सॉन्ग सुना होगा। और होमसिक रूथ, रूथ एक औरत थी बाइबल में जिसने अपने हस्बैंड की डेथ के बाद अपना घर बार छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, और डिसाइड किया कि मैं अपनी मदर इन लॉ, अपनी सास नाओमी के साथ ही रहूंगी। और फिर घर कभी वो वापस नहीं गई अपने। तो वो होम सिक थी क्योंकि उसको घर की याद तो आती थी, पर रहती मदर इन लॉ के साथ थी। तो पोएट कहते हैं कि उन लोगों ने, रूथ तक ने भी, जब अकेली रो रही होगी, घर की याद आ रही होगी, उन लोगों तक ने भी इन खुले जंगलों में इस नाइटिंगेल का सॉन्ग सुना होगा, यानी उस पीढ़ी से लेके आज तक मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ। He even says that the song has often charmed open magic windows looking out over the sea. और ये भी बोला है कि जो मैजिक विंडोज, जो भगवान की पुरानी जादुई खिड़कियां अगर कुछ इमेजिनरी वर्ल्ड में होती हैं, और वहाँ पे सी, यहाँ पे बड़ा सा समुद्र है, वहाँ पे अगर कोई दुखी है, कोई खड़ा है, तो उन लोगों तक ने भी इमेजिनरी वर्ल्ड में इस नाइटिंगेल का सॉन्ग सुना है। दैट मीन्स इसकी वॉइस इमॉर्टल है, यानी कि अमर है, कभी नहीं मरेगी। हमारे आने वाले बाद की जो जनरेशन है वो भी इसको सुनेंगे। लेकिन हम ह्यूमंस, जो इंसान है, वो मॉर्टल है, यानी हमारी लाइफ स्पैन जो है वो फिक्स है, हमें मरना है एक दिन। लेकिन इसकी वॉइस इमॉर्टल है और हमेशा इसी तरह खुशी फैलाती रहेगी। इन द लास्ट स्टैंजा, और जो आपका लास्ट यानी जो आपका 8th स्टैंजा है, द वर्ड forlorn is like a bell to restore the poet from his preoccupation with the nightingale and back into himself. अब लास्ट स्टैंजा में एक वर्ड यूज हुआ है forlorn, इसका मीनिंग होता है सैड एंड लोनली, यानी दुखी और अकेला होना, लाचार होना। तो पोएट अब तक नाइटिंगेल के सॉन्ग को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन फिर सडनली बोलने लगते हैं कि मैं जो प्री ऑक्यूपाइड था तुम में, जो इतना लगा हुआ था, तो अपना पूरा दिमाग तुम में मैंने लगा के रखा था कि तुम बहुत अच्छा गाती हो, करती हो, लेकिन मैं वापस से अपने रियलिटी में आया हूँ और मुझे लग रहा है कि कितना ही अच्छा गाना गा लूँ, कितना ही अच्छा तुम्हारा गाना सुन लूँ मैं, लेकिन जो मेरी सैडनेस और जो मेरा लोनलीनेस है मेरा लाइफ में, जो मेरी रियलिटी असलियत है, उसको तो नहीं भूल सकता ना मैं। As the nightingale flies farther away from him, he feels pain and says that he can no longer recall whether the nightingale's music was a vision or a waking dream. अब जो नाइटिंगेल है वो जहाँ बैठी थी वहाँ से उड़ के दूर दूर जाती जा रही है, और जो सॉन्ग पोएट सुन रहे थे वो अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है दूर जाके फेड हो रहा है, यानी कि अब बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, और उसको अब बहुत ज़्यादा पोएट को पेन फील हो रहा है, तकलीफ फील हो रही है कि भाई अब मैं नहीं सुन पा रहा हूँ इसकी आवाज़। क्या ऐसा तो नहीं था कि मैं सच में विजन यानी खुली आंखों से उसको देख रहा था, या ये मेरी वेकिंग ड्रीम थी, या मैं सपना देखते देखते एकदम उठ गया, क्या हुआ, एकदम वो मुझसे दूर चली गई, जैसे कि मेरी खुशी मुझसे दूर चली गई। नाउ दैट द म्यूजिक इज गॉन, अब क्योंकि म्यूजिक चला गया, क्योंकि नाइटिंगेल उड़ के चली गई तो आवाज भी उसकी चली गई। द पोएट कैन ऑल रिकॉल वेदर ही हिमसेल्फ इज अवेक और अस्लीप। अब पोएट ये समझ ही नहीं पा रहे कि वो अवेक हैं, जाग रहे हैं, कि अस्लीप है यानी कि सो रहे हैं, या कोई सपना देख रहे हैं। तो बेसिकली उनको बहुत तकलीफ हुई नाइटिंगेल के उड़ के जाने की। उनको ऐसा लग रहा था बस वो गाती रहे, मैं सुनता रहूं उसको और अपने दुख और तकलीफों को याद ना करूं। ओके, so this was all about the summary of the poem, and now let's start with our question and answers. Question number 1, how does the nightingale song plunge the poet into a state of ecstasy? प्लंज का मीनिंग क्या होता है? एनर्जेटिकली जंप। जब आप एनर्जेटिकली एक चीज पे दूसरी चीज से कूदते हो, जंप करते हो, काफी एनर्जी फील करते हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्लंज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सटेसी? एक्सटेसी का मीनिंग होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, जब आप बहुत खुश होते हो। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो नाइटिंगेल का सॉन्ग है, ये पोएट, इस सॉन्ग ने पोएट को
कैसे जंप करवाया एक एक्सटेसी के स्टेट पे, यानी वो इतना दुख तकलीफ में था और ऐसा लगा कि जंप करके एकदम एक्सट्रीम हैप्पीनेस आ गई है पोएट की लाइफ में। तो इस सॉन्ग ने ये ऐसा कैसे किया? ओके, सो द आंसर इज व्हेन कीट्स, कीट्स यानी जॉन कीट्स जो हमारे पोएट हैं, व्हेन कीट्स वाज सिटिंग अंडर अ प्लम ट्री इन द गार्डन इन हिज हाउस इन हैम्पस्टेड, ही कंपोज्ड दिस पोम। जब जॉन कीट्स एक प्लम ट्री के नीचे अपने घर के गार्डन में, हैम्पस्टेड में जहाँ उनका घर था, जब वहाँ एक दिन बैठे हुए थे तब उन्होंने ये पूरी पोम कंपोज करी थी एक दिन में। He was inspired by Nightingale's song and completed the poem within one day. वो नाइटिंगेल के सॉन्ग से बहुत खुश हुए और एक ही दिन में उन्होंने पोम कंप्लीट करी। The poet begins the poem by expressing how his heart aches as if he is poisoned or is drugged. तो पोएट अपने दिल का दर्द बताते हुए पोम की शुरुआत करते हैं और बताते हैं जैसे कि मैंने कोई पॉइजन पी लिया हो या मैंने कोई ड्रग्स पी लिया हो, ऐसा मेरे दिल में तकलीफ हो रही है। Then it is revealed that actually it is the nearby bird, the nightingale song, which is the reason of the poet's happiness. और फिर बाद में पता चलता है कि दर्द नहीं है, कहीं ना कहीं ये दर्द उसका कम हो रहा है, जो कि पास ही में बैठी एक नाइटिंगेल के सॉन्ग से धीरे धीरे कम हो रहा है और उनको उससे एक्सट्रीम हैप्पीनेस मिल रही है, उनको ये बाद में फील हुआ। द पोएट addresses the nightingale that he is happy in the bird's happiness. तो पोएट ने नाइटिंगेल के बारे में ये बोला कि बर्ड के यहाँ प्रेजेंट होने पे कहीं ना कहीं डेफिनेटली उनको खुशी मिल रही है और वो बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं और अपने सारे दुख दर्द तकलीफ भूल के ऐसे जंप करके ऐसा लग रहा है उनको एक हैप्पी वर्ल्ड में, एक एक्सटेसी के वर्ल्ड में आ गए। ही इज फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी। ओके, नेक्स्ट, what are the unpleasant aspects of the human condition that the poet wants to escape from? क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ह्यूमन लाइफ में या ह्यूमंस की ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें कुछ अनप्लेजेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी कुछ ऐसी कौन सी खराब चीज़ें हैं जिससे पोएट की लाइफ में भी, ऑब्वियसली पोएट इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, उनकी लाइफ में भी बहुत अनप्लेजेंट एस्पेक्ट्स रहे। हमेशा खुशी तो हो नहीं सकती, कुछ तकलीफों और पेन भरे इंस्टेंसेस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से पोएट एस्केप करना चाहते हैं, यानी कि वहाँ से भाग जाना चाहते हैं। तो वो ऐसे क्या कौन से अनप्लेजेंट एस्पेक्ट्स थे जिसकी वजह से पोएट भागना चाहते थे? सो द आंसर इज पोएट इज एंजॉयिंग द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल। He dreams of escaping all the unpleasant and sad things that the life presents him. तो पोएट जो है वो इस नाइटिंगेल के सॉन्ग को बहुत एंजॉय कर रहे हैं और इतना एंजॉय कर रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि ये जितनी भी मेरी लाइफ में अनप्लेजेंट खराब चीज़ें हैं, टेंशन, पेन, वरी, डिजीजेस, बीमारी, मैं इन सबसे एस्केप करना चाहता हूँ, दूर भागना चाहता हूँ और इस नाइटिंगेल के साथ खुश रहना चाहता हूँ। He wishes that he could be free like a bird and fly high without any limits. उनकी इच्छा थी कि वो इस बर्ड की तरह बिल्कुल फ्री और आज़ाद हो जाए और आसमान में बिना किसी लिमिट के उड़े, खुश रहें। While thinking about the poem, he writes various things that human experiences and bird doesn't. और जब पोम वो लिखते हैं तो वो उसमें कई ऐसी सारी चीज़ें लिखते हैं जो एक इंसान फील करता है, बुरी चीज़ें अपनी लाइफ में, और एक बर्ड या कोई एनिमल कभी ऐसा फील नहीं करता। द बर्ड नेवर सिट्स लाइक एन ओल्ड मैन एंड ग्रोन्स अबाउट हिज पेन्स। जैसे बूढ़े लोग, ओल्ड मैन आके ग्रोन करते हैं, यानी किसी को अपना दुख शेयर करके रोते हैं, अपनी तकलीफ बताते हैं, बर्ड कभी नहीं करती। बर्ड तो गाना गाती है, दूसरों को खुशी पहुंचाती है। तो पोएट इन अनप्लेजेंट चीज़ों को अपनी लाइफ से हटा के खुश होना चाहते थे और एस्केप करना चाहते थे, भाग जाना चाहते थे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट क्वालिटी ऑफ ब्यूटी एंड लव डज द पोम हाईलाइट? पोम में ब्यूटी और लव की कौन सी क्वालिटी हाईलाइट करी गई है, बताई गई है? So the answer is, in the poem, Keats tell about the problems in the life of human being when compared things with the life of a nightingale. तो पोम में पोएट ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जैसे दुख, दर्द, फीवर, पेन, तकलीफ जो एक ह्यूमन फील करता है और फेस करता है अपनी लाइफ में, और कंपेयर करा एक नाइटिंगेल की लाइफ में कि ऐसा तो उसकी लाइफ में कुछ नहीं होता। Sitting under a tree, he was admiring the environment around him and listens that makes him happy with a bird song. और वो एक पेड़ के नीचे अपने घर के गार्डन में हमारे पोएट बैठे थे, वो लिसन करते हैं, सुनते हैं इस बर्ड के सॉन्ग को, और ये जो सॉन्ग है बर्ड का सॉन्ग उनको क्या फील कर रहा है, हैप्पी फील करवा रहा है। ही वॉज सैड दो, थिंकिंग वन डे वी विल ऑल डाई। बल्कि पहले जब वो बैठे हुए थे तो वो बहुत सैड फील कर रहे थे, ये सोच के कि एक दिन हम सबको मरना है, क्योंकि उनको टीबी की बीमारी थी और वो 26 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हुई भी थी। तो ये सोच के बेचारे बहुत डिप्रेस हो रहे थे कि एक दिन हम सबको मर जाना है, ये वो। लेकिन जैसे ही नाइटिंगेल का सॉन्ग सुना, ही सडनली बिकेम वेरी हैप्पी। ओके,
ही टेल्स अस दैट द वर्ल्ड इज एन कॉन्स्टेंट मोशन ऑफ चेंज। और पोएट इस पोम में हमको बताते हैं कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, ये कांस्टेंट मोशन एंड चेंज है। कांस्टेंट मोशन यानी दुनिया हमेशा चलती रहेगी, दुनिया किसी के लिए रुकेगी नहीं। और चेंज यानी ये दुनिया में परिवर्तन होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, दुनिया किसी के लिए नहीं रुकेगी, कोई मरे या जिए। द ब्यूटी मेक्स हिम सैड एज इट विल एंड वन डे। और ये जो ब्यूटी है, ये जो खूबसूरत नेचर है, ये उसको सैड कर रहा है क्योंकि ये एक दिन खत्म हो जाएगा। और खत्म क्यों होगी ये नेचर की ब्यूटी? क्योंकि इंसान मर जाएगा, जब पोएट की खुद डेथ हो जाएगी तो उनके लिए ये ब्यूटी भी सब खत्म हो जाएगी, फिर वो कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हाईलाइट करी हैं पूरी पोम में। सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको समरी एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए विच इज़ magnetbrains.com। जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे इस तरीके का एक पेज आएगा, यहाँ आपको सेपरेट ऑप्शंस मिलेंगे स्नैपशॉट्स के और यहाँ पे हॉर्नबिल के। फॉर एग्जाम्पल आपको स्नैपशॉट्स के वीडियोस देखने तो आप इस पर क्लिक करिए, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने लिस्ट ऑफ वीडियोस आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे चैप्टर 1 देखना है तो मैं इसमें क्लिक करूंगी एंड देन मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। एक गुड न्यूज़ और है मेरे पास आप लोगों के लिए कि मैग्नेट ब्रेन्स ने अपना हिंदी चैनल भी स्टार्ट कर दिया है। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट अमंग्स योर फ्रेंड्स। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।